जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से और एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो के थ्रू से मैं आप लोगों को रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जो आपके एग्जाम में कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। इसीलिए वीडियो को मिस बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। देखिए, अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज बताता हूँ। देखिए, रीजनिंग का अब आप लोगों के लिए धाकड़ धाकड़ वीडियो आने वाला है, ओनली कंसेप्ट से रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग के अंदर अगर आपके पास कंसेप्ट नहीं रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन को आप नहीं बना पाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैं हर एक चैप्टर वाइज यहाँ पर कंसेप्ट ला रहा हूँ, ठीक है। जो भी आपके पास समय बचा हुआ है, जो भी समय, इसी समय के अंदर आप जो है रीजनिंग को कंप्लीट किस प्रकार से करेंगे, मैं सब कुछ बताऊंगा। खाली अब आप लोगों को आकाश एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक्टिव हो जाना है। अब लगातार आप लोगों को बैक टू बैक वीडियो जो है मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हर एक चीज को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या है, और आज का हमारा जो चैप्टर है यहाँ पर क्या है, अल्फाबेट सीरीज, ठीक है। तो अल्फाबेट सीरीज से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ, ठीक है। सवाल पे देख सकते हैं क्या है। सिंपल पूछा है कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें के दाएं छौमा होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, देखिए, लेफ्ट साइड से जो है 10वें के जो है राइट साइड से जो है छौमा कौन सा अक्षर आएगा, ये आप लोग को बताना है। तो सबसे पहले आप लोग ट्रिक पे आइए, कंसेप्ट पे आइए, ठीक है। एक ट्रिक देता हूँ, आप लोग हर एक क्वेश्चन को जो है बना देंगे। यहाँ पर बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग को लेफ्ट और राइट देखने को मिले क्वेश्चन में तो आपको जोड़ना है। अगर राइट और लेफ्ट देखने को मिले तो आपको जोड़ना है। लेफ्ट लेफ्ट देखने को मिले तो आपको घटाना है। राइट राइट देखने को मिले तो आपको घटाना है। बस ये रहा आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट। इसे आप लोगों को क्या करना है, खोपड़ी में, दिल दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लेफ्ट राइट देखने को मिल रहा है, ठीक है। यानी कि आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको जोड़ना है। तो 10 और 6 को जोड़िएगा तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना है ये किसके अनुसार 16 आया है, तो पहले वाले के अनुसार आएगा हर एक चीज, ठीक है। तो यहाँ पर पहले यहाँ पर क्या दिया देख सकते हैं, लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट साइड से जो है यहाँ पर 16वां अक्षर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर बता दें कि अगर आप लोग अल्फाबेट के हर एक चीज को देखेंगे, जैसे कि ए से लेकर के जेड तक अगर आप लोग देखेंगे, जैसे मान के चलिए ए जो है 1 नंबर पे आता है, इस प्रकार से जो है आपको जेड तक याद करना पड़ेगा। जेड जो है 26 नंबर पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड से 16वें नंबर पे जाएंगे तो यहाँ पर कौन सा अक्षर देखने को मिलेगा, पी देखने को मिलेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आपको देखिए, पहला चीज ए से लेकर के जेड तक सभी के प्लेस वैल्यू को आपको याद करना पड़ेगा। यानी कि मैं सिंपल अगर कहूँ कि मान के चलिए लेफ्ट साइड से जो है यहाँ पर 18वें नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा बताइए। तो यहाँ पर आपको सिंपल जो है जस्ट खोपड़ी में आना चाहिए कि 18वें नंबर पे जो है आर आता है, यानी कि आर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को याद होने चाहिए, सभी के प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखिए क्या है, पूछा जा रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के बाएं छौवा होगा। अब की बार बहुत ही अच्छा सवाल यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या है, लेफ्ट साइड से जो है 15वें अक्षर के जो है लेफ्ट साइड से यहाँ पर छौवा अक्षर कौन सा होगा, ये क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या कहा, अगर आप लोग क्वेश्चन में लेफ्ट लेफ्ट देखने को मिलेगा तो आपको घटाना है, तो यहाँ पर आप लोग घटा दीजिए। तो 15 से यहाँ पर 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा, आप लोग बताइए। यहाँ पर कितना बच जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पर सिंपल देखें तो 9 बच जाएगा, ठीक है। अब देखना है किसके अनुसार, तो लेफ्ट के अनुसार, ठीक है। तो लेफ्ट के अनुसार 9, ठीक है। तो लेफ्ट के अनुसार 9 नंबर पे जो है आई आता है, ठीक है, आई अक्षर आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 7वें के बाएं 10वां होगा, ये आपको बताना है। आपकी बार क्या बोला है, यहाँ पर राइट साइड से जो है 7वें के लेफ्ट साइड से 10वां अक्षर कौन सा होगा, ये क्वेश्चन में पूछा। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट बदल जाएगा। देखिए यहाँ पर करना क्या है, पहला स्टेप आप ट्रिक पाइए। मैंने आपको सिंपल कहा, लेफ्ट राइट रहेगा तो आपको क्या करना है, जोड़ना है। राइट लेफ्ट रहेगा तो आपको सिंपल जोड़ना है, ठीक है। लेफ्ट लेफ्ट रहेगा घटाना है, राइट राइट रहेगा आपको घटाना है, ठीक है। ये कंसेप्ट मैंने बताया। तो यहाँ पर देखिए राइट लेफ्ट है तो आपको सिंपल जोड़ देना है। तो 10 और 7 को जोड़िएगा तो यहाँ पर 17 आ जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं किसके अनुसार यहाँ पर 17 आएगा, तो पहले वाले के अनुसार, यानी कि राइट के अनुसार, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट के अनुसार 17, ठीक है। अब आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं कि 17 नंबर पे जो है क्यों आता है, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर मेन चीज देखना पड़ेगा, यहाँ पर राइट के अनुसार 17 बोला है, वो तो लेफ्ट के अनुसार होता है, ठीक है। यहाँ पर जो आप लोग लिखते हैं ना, ये बी सी डी, इस प्रकार से आप लोग जेड तक लिखते हैं, तो ये आपका लेफ्ट साइड हो गया, ये आपका राइट साइड हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग बढ़ते बढ़ते जाएंगे, यानी कि ए जो है 1 नंबर पाता है, बी 2 नंबर पाता है, सी 3 नंबर पाता है, डी 4 नंबर पाता है। जिस प्रकार से आप लोग चलेंगे इस प्रकार से आप लोग याद करेंगे। लेकिन आपकी बार पूछा क्या है, राइट साइड से 17वें, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी बार करना क्या है, यहाँ पर ये वाला जो है आपका इस प्रकार से हो जाएगा। आपकी बार आपका सिंपल, यहाँ पर अगर हम लोग सवाल की देखें तो राइट साइड से जो है आपको 17वें नंबर पे आना है, आपका अक्षर कौन सा है ये आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट करना क्या है, देखिए, इसे अगर आप लोग डायरेक्ट करना चाहते हैं तो एक सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसको सबसे पहले करना क्या है,
इसे आप लोग जो है आप इसे लेफ्ट में बदल लीजिए, या फिर आपको जस्ट जैसे मैंने कहा कि जैसे आप राइट साइड से है ना, तो राइट साइड से इस प्रकार से आइए, 17वें नंबर पे आना पड़ेगा, ठीक है, और देखना पड़ेगा कौन सा अक्षर है। इसका सिंपल तरीका बताते हैं, इसको आप लोग क्या कर लीजिए, लेफ्ट में बदल लीजिए। लेफ्ट में बदलने के लिए आपको करना क्या है, 27 में से जो है 27 में से जो है आपको यहाँ पर राइट को घटा देना है। राइट साइड से क्या है 17वें यहाँ पर है, तो यहाँ पर 17 को घटा देना है, तो यहाँ पर 27 है, ठीक है, 27 से आप लोग को यहाँ पर 17 को अगर आप लोग घटाइएगा तो यहाँ पर जो है 10 आ जाएगा। क्या निकल गया, लेफ्ट के अकॉर्डिंग जो है ये 10 नंबर पे आएगा, ठीक है। तो लेफ्ट के अकॉर्डिंग 10 नंबर पे देख लीजिए कौन सा अक्षर आता है, जे आता है, तो जे आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। या फिर अगर आप लोग इस प्रकार से ही करना चाहते हैं तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग लिखते लिखते जेड तक जाइए और जेड से आप लोग यहाँ पर 17 नंबर पे आइए, देखिएगा जे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बात क्लियर है, बात समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को क्लियर कंसेप्ट समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इसका सिंपल तरीका है, अगर कोई चीज़ राइट में रहेगा उसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। लेफ्ट में कन्वर्ट करने का सिंपल फॉर्मूला हो गया, 27 में से जो है आपको आर माइनस कर देना है, ठीक है। बस ये भी याद हो गया, ये भी कंसेप्ट आप लोगों को याद रह जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप लोगों को मेंटल एबिलिटी टेस्ट में यानी कि रीजनिंग में बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स गेन करना है तो कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, जो कि आपको हमारे चैनल के द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है। आप लोग फॉलो करते जाइए, आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। अगला सवाल पे देख सकते हैं, इसी प्रकार के सवाल है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर जो है दाएं से 10वें के बाएं 5 बार, ठीक है। यहाँ पर क्या है, राइट से यहाँ पर 10वें के यहाँ पर लेफ्ट से जो है 5वां अक्षर कौन सा होगा। सिंपल आपको सबसे पहला स्टेप जोड़ना है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग कॉपी पे लिख लिए होंगे, ठीक है। चलिए इसको मैं आप लोग यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जोड़िएगा तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। आप देख रहे हैं किसके अनुसार 15, तो यहाँ पर राइट के अनुसार जो है 15 आ जाएगा, ठीक है। इसको आपको करना क्या है, लेफ्ट के अकॉर्डिंग इसे बदल लेना है। तो लेफ्ट में बदलने का फॉर्मूला क्या होता है, 27 में से जो है आपको आर घटा देना है, 27 में से आर आपको घटा देना है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए 27 से आपको यहाँ पर 15 को क्या करना है, घटा देना है। चलिए माइनस करके देख लेते हैं, 27 से यहाँ पर 15 घट जाएगा तो यहाँ पर आपका 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा एंड यहाँ पर 1 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर लेफ्ट इक्वल टू यहाँ पर 12 नंबर पे देख लीजिए कौन सा अक्षर आता है। तो यहाँ पर लेफ्ट के अकॉर्डिंग 12 नंबर पे जो है ए लाता है, ठीक है, ए लाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है, सिंपल पूछा जा रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4वें के बाएं 15वां होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए है पी, ऑप्शन नंबर बी है एम, ऑप्शन नंबर सी है जे एंड ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर ओ दिया गया है, ठीक है। देन इसको सॉल्व कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। देखिए लेफ्ट से यहाँ पर 4वें के लेफ्ट से यहाँ पर 15वां, ठीक है, कौन सा अक्षर आएगा ये पूछा। देखिए लेफ्ट लेफ्ट दिया गया, आपको सिंपल घटा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप लोग घटाइएगा तो माइनस का 11 आ जाएगा, किसके अकॉर्डिंग, तो लेफ्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि ऊपर में आपका लेफ्ट दिया गया है, ठीक है, यानी कि पहले जो भी दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग चलेगा चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया। अब देखिए नेगेटिव में आ गया, अब आप लोग के मन में एक चिंता वाली विषय उठ रही होंगी, सर ये लेफ्ट में आ गया, इसको सॉल्व कैसे करें, हम लोग को समझ में सर नहीं आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको जस्ट आपको पॉजिटिव बनाने के लिए सिंपल आपको करना क्या है, 26 से जो है, ठीक है, 26 से जो है यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं क्या दिया गया है, माइनस का 11 दिया गया है ना। तो माइनस को आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है, इसको आप लोगों को गोली मार देना है, छोड़ो इसको, ठीक है। देन आपको करना क्या है, यहाँ पर 26 से जो है 11 आपको घटा देना है, यानी कि इस संख्या को घटाना है। यहाँ पर माइनस का 11 जो दिया गया, माइनस से कोई लेना देना नहीं, बस आपको संख्या से लेना देना होना चाहिए इस कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 26 से जो है 11 आपको घटा देना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर जो है सिंपल अगर हम लोग घटाना चाहे तो घटा लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 6 से 1 जाएगा, 5 हो जाएगा एंड यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी कि 15 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। लेफ्ट के अकॉर्डिंग 15 नंबर पे देख लीजिए कौन सा अक्षर आता है, तो 15वें नंबर पे जो है वो आता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी देख पा रहे हैं ये आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे कि कंसेप्ट क्या है। जब लेफ्ट के अकॉर्डिंग नेगेटिव में चीजें आ जाएं उस कंडीशन में आपको 26 से जो है उस संख्या को घटाना है, उस माइनस चिन्ह से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आप लोग ऐसा मत कर देना कि 26 आप लोग जो है यहाँ पर माइनस का 11 ही घटा दो, ठीक है, इस कंडीशन में ये गलत हो जाएगा। इससे ये जो माइनस का चिन्ह देख पा रहे इससे कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। तो बस इस प्रकार से ये सवाल बनना था, तो मैंने यहाँ पर कंप्लीट प्रक्रिया आपको समझा दिए हैं। एग्जाम में देखना है, कंसेप्ट का यूज करना है और सवाल को आपको धड़ल्ले से कर देना है, ठीक है। मान के चलिए आपका राइट में जो है नेगेटिव आ जाए तो आप क्या करेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। छोटा सा एक प्यारा सा कंसेप्ट है, इसे ध्यान दीजिए, है ना। मान के चलिए यहाँ पर राइट साइड से यहाँ पर सॉल्व करने के बाद जो है नेगेटिव में आ जाता है, ठीक है, नेगेटिव में आ जाता है, ठीक है। अब आपको इसे किस प्रकार से सॉल्व करना है, तो यहाँ पर सिंपल इसे सबसे पहले आपको लेफ्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 27 से जो है 27 से आपको माइनस करना है जो भी यहाँ पर नेगेटिव में आई होंगी। जैसे एज एग्जाम्पल अगर हम मान के चले
मान के चलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर माइनस का मैंने 5 ले लिया, ठीक है, माइनस का 5 ले लिया। तो यहाँ पर जो है माइनस का 5 को आपको यहाँ पर घटाना पड़ेगा। तो सिंपल है, यहाँ पर इस नेगेटिव साइन को भी लेना है, माइनस यहाँ पर घटाना है, फिर यहाँ पर क्या है माइनस का 5 है तो माइनस का 5 मैंने लिखा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर देखिए 27 माइनस माइनस यहाँ पर प्लस एंड यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 27 में 5 जोड़िएगा तो कितना आएगा देख लीजिए। 27 में अगर आप लोग 5 जोड़िए, यहाँ पर जोड़ लेते हैं 27 में, यहाँ पर 5 है, 27 में जो है 5 जोड़ते हैं तो 12 का 2 हाथ में रहा है 1, 2 और 1 3, ठीक है, 32 आ जाएगा, ठीक है, 32 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं लेफ्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 32 आ गया। अब आप लोग बोलेंगे सर 26 ही तो अक्षर होता है, यहाँ पर 32 आ गया, अब हमारा आंसर कैसे आएगा। आप देखिए यहाँ पर इसका भी कंसेप्ट होता है, परेशान काहे हो रहे हैं आप, ठीक है, हम है ना। यहाँ पर देखिए आपकी बार ये जो आपका 32 आया है, ठीक है, जो 32 आया है, ये देखिए टोटल आपका 26 अक्षर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला चीज आपका 26 लिखना है, 26 में कितने संख्या जोड़ने पे जो है यहाँ पर 32 हो जाएगा, ये आप खुद बताइए कमेंट करके। तो 26 में अगर हम लोग 6 जोड़ देंगे, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग 6 जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा, ठीक है, 6 जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा। तो मैंने कुछ इस प्रकार से लिखा। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या आ गया, देखिए कुछ इस प्रकार से इस फॉर्मेट में मैंने लिखा। आपकी बार यहाँ पर 26 को नहीं लेना है, आपकी बार यहाँ पर ध्यान से बस फैक्ट याद रखना, अब इस 26 का कोई काम नहीं, ठीक है, बस इस 6 को लेना है, ठीक है। तो लेफ्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 6 आ गया। और तो यहाँ पर 6 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, तो 6 नंबर पे आपका एफ आता है, तो एफ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस कंडीशन में। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ इस एग्जाम्पल के साथ आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर मैं मान के चला कि कोई भी मतलब क्वेश्चन था, मान के चलिए इसको सॉल्व करने पे यहाँ पर माइनस का 5 आया, जिसको लेकर के मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में समझा दिया, ठीक है। जो भी यहाँ पर मान के चलिए 26 से ज्यादा आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पर 26 प्लस में यहाँ पर कितना 26 में जोड़ने पे वो वाला संख्या, जैसा कि यहाँ पर 32 है, तो यहाँ पर देख लीजिए 26 में हम लोग 6 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो 26 है इसका और कोई काम नहीं है, बस आपका ये प्लस में जितना ऐड होगा बस उसको लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट के अकॉर्डिंग 6 आ गया, 6 नंबर पे एप आता है, एप आपका बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होंगी। देखिए एक एक वीडियो में आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चंस जो है पक्का होते जा रहे हैं। आप लोगों को एग्जाम से पहले धुआंधार हम वीडियो दे रहे हैं, आप एक एक वीडियो को देख करके जाइएगा, रीजनिंग में आपका थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए वीडियो पसंद आई है, वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड आप लोग नीचे अपना जो भी फीडबैक है नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर जाइए। बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।